বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই সভা পাতি টাইম পাছ কৰিলে বিজেপিক পৰাজিত কৰাটো অসম্ভৱ। সেইবাবে আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। তেজপুৰত এই মন্তব্য কৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই। তেজপুৰত দলীয় কৰ্মীৰ সভা আৰু প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীৰ লগতে ৰাজ্যিক সম্পাদক ভিক্টৰ গগৈ और शोणितपुर अपर प्रार्थी ऋषिराज कौंडिन्य। अपनी बातों को समझाने के लिए आपको वक्त की जरूरत है, और अगर ये वक्त हम सिर्फ टाइम पास कर दें, अगर हम सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं तो फिर हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। तो बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी विरोधी ऐक्य मंच की गति बहुत धीमी है, मैंने ये कहा है आपको। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा कि हमने अपने 3 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। इन 3 सीटों को छोड़कर बाकी 11 सीटें खाली हैं। 11 सीटों में विरोधी ऐक्य मंच के जो भी प्रार्थी होगा, जो भी कैंडिडेट होगा, जिस भी पार्टी होगा विरोधी ऐक्य मंच का, उसको हम दिलो जान से समर्थन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विरोधी ऐक्य मंच जो बना है, उसमें हम मजबूती से विरोधी ऐक्य मंच का साथ दे रहे हैं। अगर बीजेपी को हराना कांग्रेस का अगर ध्येय है तो कांग्रेस भी इसको एक्सेप्ट करेगी। अगर बीजेपी को हराना ध्येय विरोधी ऐक्य मंच का है तो विरोधी ऐक्य मंच भी इसको एक्सेप्ट करेगी। अगर कोई ये कहता है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बीजेपी को हराना नहीं चाहते। केंद्रीय नेताजने लगते कय जे आपर सिद्धांत सलनी নহয়। অসমৰ 3টা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত। ইতিমধ্যে দলটোৱে সাংগঠনিক কাম-কাজ চলাই থকাৰ লগতে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে। অসমত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ এতিয়াও আছে, গতিকে কংগ্ৰেছ আপৰ সৈতে একমত হোৱা উচিত। देखिए हमने जो 3 सीटों का फैसला लिया है, ये बहुत एनालिसिस करने के बाद लिया है। हम तो 11 सीटों में और दूसरी सीट भी मांग सकते थे, या दूसरी सीट में भी हम कैंडिडेट घोषित कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ इन 3 सीटों पे किया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इन 3 सीटों की जो ग्राउंड की स्थिति है उसमें हम मजबूत हैं, हमारी सांगठनिक स्थिति है उसमें हम मजबूत हैं। इसलिए हम इन 3 सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, और हमारा जो ये डिसीजन है, ये डिसीजन यही चलने वाला है। और हम ये इन तीनों सीटों में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। सेंस नहीं होगा, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। डिसीजन सेंस नहीं होगा। नहीं, क्यों चेंज होगा? जब हमने घोषित कर दिया तो फिर चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमने भूपेंद्र बोरा जी को, विरोधी ऐक्य मंच को पत्र लिखकर कहा है कि हम इन 3 सीटों पे उन सभी दलों का सहयोग चाहते हैं। सभी दलों के मुरब्बी को हमने पत्र लिखा है कि इन 3 सीटों पे हम सभी का सहयोग चाहते हैं। 11 सीटों पे हमारा पूरा समर्थन और पूरी सहयोगिता विरोधी ऐक्य मंच के सभी दलों के साथ है, सभी साथियों के साथ है। हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने का मूल कारण है कि इस देश के गणतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए बीजेपी खतरा है। इस देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके, मिसयूज करके ऑपोजिशन विहीन देश बनाने की कोशिश हो रही है। सारे विरोधियों को खत्म करने की साजिशें हो रही है। इस वजह से बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है।